मैं आप सभी का भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण 68वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है, आनंद है कि हम योग को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि योग केवल आसन और प्राणायाम से सिद्ध नहीं होता। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग पतंजल मुनि का बताया हुआ। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग समत्व से ही उत्पन्न होता है। और योग सीधी साधी और समझने योग्य भाषा में योग निर्माण होता है सृजन, सेवा और साधना से। आप सृजनशील बने, क्रिएटिव बने, आलस्य छोड़कर, प्रमाद छोड़कर हमेशा निराकार को साकार करने की चेष्टा करते रहे। जहां कुछ भी नहीं है वहां सब कुछ कैसे निर्माण होगा उसी पर विचार करते रहे। जैसे व्यापार नहीं है तो व्यापार कैसे होगा, जैसे परिवार नहीं है तो परिवार कैसे होगा, संस्कार नहीं है तो संस्कार कैसे होगा। हर चीज को निर्माण करने के लिए अपने खुद को पूर्णतः धोख देना, समर्पित कर देना, यह सृजनशीलता है। आप सृजनशील रहो, क्रिएटिव रहो। अन्य लोगों ने जो बनाया है उसे इस्तेमाल करना सृजनशीलता नहीं है। हम भी कुछ न कुछ बनाने के लिए तैयार हो जाए। हम केवल इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, हम निर्माण करने के लिए है। ऐसी सोच मन में रखना सृजनशीलता है। ये योग का एक पहलू मात्र है। हमारी जितनी क्षमता है, सामर्थ्य है, बुद्धिमत्ता है, हमारा जितना स्किल है, हमारा जितना एजुकेशन है, हमारी जितने एक्सपीरियंस है, हमारी जितनी ऊर्जा है, वो पूरी पूरी यूज करके हम लोगों के कल्याण के लिए सेवा करें। ये योग का दूसरा पहलू है। नहीं अपने एक्सपीरियंस को बचा कर रखो, छुपा कर रखो, नहीं अपने स्किल को छुपा कर रखो। जितना स्किल है यूज करो, एक्सपीरियंस यूज करो, नॉलेज और एजुकेशन यूज करो। सेवा है। और साधना, हम अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए, चैतन्य और उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा को संग्रहित करते जाए, ऊर्जावान होते जाए, आत्मावान होते जाए। ये निरंतर होता रहे, प्रतिदिन होता रहे, तीनों काल होता रहे। तीनों काल माने सुबह, दोपहर, शाम, त्रिकाल। और त्रिकाल संध्या होती रहे, त्रिकाल साधना होती रहे। ये हमारा योग है। इस योग के लिए जैसे संयम की आवश्यकता है, इसलिए हमने छठे अध्याय में आत्म संयम सीखा कि योग साधने के लिए संयम की आवश्यकता है। अब 7वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं ज्ञान विज्ञान योग में। यहाँ पर हमें आस्था सिखाई जा रही है। संयम जैसा आवश्यक है वैसे आस्था भी आवश्यक है। आस्था बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। आस्था कम होगी, संशय बढ़ेगा। संशय बढ़ेगा, विचलित हो जाओगे। संशय बढ़ेगा, अस्थिर हो जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे। और
जितने अस्थिर अस्वस्थ रहते हो, उतने अशांत होते हो, उतनी ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, उतना उत्साह कम होता है, चैतन्य कम होता है। और जितना चैतन्य उत्साह कम होगा, आत्मावान तो बनेगी नहीं, आत्मा क्षीण हो जाएगी और जीवन नष्ट होगा। न आनंद है, न प्रेम है, न विश्वास है, न श्रद्धा है, न जीवन में कुछ करने योग्य है, न जीवन में कुछ उन्नति, न विकास। इसीलिए आस्था जीवन का आधार है। फिर से दोहराता हूं, आस्था जीवन का आधार है। भक्ति आस्था का प्रतिबिंब है। भक्ति रिफ्लेक्शन मात्र है। ये लोग जो कहते हैं कि भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो, गुरु भक्ति करो, मैं कहूंगा भक्ति बिल्कुल भी मत करो। भक्ति करने जैसी बात है ही नहीं, भक्ति हो जाती है। भक्ति साधनी नहीं पड़ती, भक्ति सध जाती है। कैसे? जहां आस्था है वहां भक्ति है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? जहां आस्था है वहां भक्ति है। तो आस्था क्या है? आपके मन का उधर भागना। जहां कहीं भी आप मन लगा रहे हो, उसमें आपकी आस्था निर्माण होती है। जैसे बच्चे होते हैं ना, छात्र होते हैं, तो सभी का मन किताबों में नहीं भागता। जो गुरुजी पढ़ा रहे वहाँ पर मन नहीं लगता। जहाँ मन भागता है वहाँ आस्था निर्माण होती है। तो बच्चों की आस्था जब किताबों में निर्माण होती है, विषयों में निर्माण होती है, तो अपने आप वो उसको ध्याने लगते हैं, पूजने लगते हैं, उसको देखने लगते हैं, फोकस करने लगते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, और देखते ही देखते वो पढ़ाई में अव्वल आते हैं, बिकॉज ऑफ भक्ति। भक्ति तो केवल उसका प्रतिबिंब है आस्था का। तो भक्ति का मतलब ये तो नहीं होगा कि हार चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिए, दक्षिणा डाल दी, चढ़ावा डाल दिया और फिर वस्त्र दे दिए और हो गई हमारी भक्ति। आस्था है क्या? और जहाँ आस्था है वहाँ फूल की क्या आवश्यकता है? जहाँ आस्था है वहाँ पर बेलपत्र की क्या आवश्यकता है? कवायद की क्या आवश्यकता है? बोलो तो। जहां आस्था है वहां वस्त्र की, चढ़ावे की क्या जरूरत है? हा? जहां आस्था है वहां पर इस सब की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए वो विज्ञान बन जाता है। ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान विज्ञान कब बनता है? जब आपकी आस्था बढ़ जाती है। किताबों में, विषयों में आस्था बढ़ेगी, किताबों का विज्ञान समझ में आएगा। खेल में आस्था बढ़ेगी, खेल का विज्ञान समझ में आएगा। कला में आस्था बढ़ेगी, कला का विज्ञान समझ में आएगा। हर चीज में विज्ञान माने उसका अंतरंग और शास्त्र जो छुपा हुआ है वो सारा आपके सामने उजागर हो जाएगा। विज्ञान की निर्मिति तब है जब आस्था बढ़ जाती है। कितने लोगों को ये स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें आस्थावान बनना पड़ेगा जीवन के प्रति, ताकि जीवन का विज्ञान समझ में आए। जन्म और मृत्यु और जीवन के प्रति हम यदि आस्था बढ़ाते हैं तो हमें जन्म भी समझ में आएगा, जीवन भी समझ में आएगा, मृत्यु भी समझ में आएगा। बढ़ाते जाओ, आस्था को बढ़ाओ। आपके जैसा भक्त ढूंढने से नहीं मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। आस्था बढ़ाओ। भगवान के रहस्य को जानना है, आस्था बढ़ाओ, भगवान का विज्ञान समझ में आएगा। आस्था बढ़ाओ। तो इस अध्याय में हम आस्था पर काम करने जा रहे हैं।
जैसे पिछले अध्याय में हमने संयम पर काम किया, अब विषय होगा आस्था और आस्था और आस्था। क्या आप तैयार हो? क्या आपको लग रहा है कि हमने आस्था के बारे में जानना चाहिए और आस्था बढ़ाने जैसी बात है? यदि हाँ, तो आओ हम इस महत्वपूर्ण सेशन में शुरुआत करते हैं। 7वां अध्याय गीता खोलेंगे। अध्याय 7वां है, पहला श्लोक है, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युज्जन्म दाश्रयः असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्थात अनन्य भाव से मेरे परायण हो। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त हो और योग में लगा रहे, फिर तू संशय रहित होकर संपूर्ण जान पाएगा। क्या जान पाएगा? मेरे संपूर्ण विभूति को, बल को, ऐश्वर्यादि गुणों को और सबके आत्मरूप ऐसे स्वरूप को जान पाएगा। हम सभी को एक कुतूहल रहा है कि श्री कृष्ण का जैसे दर्शन, विराट रूप का दर्शन, विशेष रूप का दर्शन, चतुर्भुज रूप का दर्शन, विश्वस्वरूप दर्शन, ये सब अर्जुन को मिला, हमको नहीं मिलेगा क्या? अर्जुन की आस्था बढ़ गई, अर्जुन को दर्शन मिला। आपकी आस्था बढ़ने दो, आपको मिलेगा। आप और अर्जुन में कोई फर्क नहीं रहेगा, आपको भी मिलेगा। स्कॉलर स्टूडेंट हो, जितना स्टूडेंट स्कॉलर है उसको उस विषय का दर्शन पूर्ण हो जाता है, इसीलिए उसे कहते हैं मास्टर ऑफ सब्जेक्ट। उस विषय के मास्टर बन जाते हैं। ये दर्शन शास्त्र है भाई साहब। सबसे पहले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त हो। आसक्त चित्त पर अंडरलाइन कर दो। अनन्य भाव से मेरे परायण हो, अनन्य भाव के नीचे अंडरलाइन करो। योग में लगा रहे, योग के नीचे अंडरलाइन करो। 3 बातें आपके सामने रखी है। आसक्त चित्त, क्या इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि चित्त आसक्त होता है? जी हां, चित्त आसक्त होता है। चित्त में 2 बातें हैं, आपने देखी है। पहले चित्त वृत्ति और दूसरी चिति शक्ति। चिति शक्ति जो आपका प्रखर इंटेलिजेंस है, जो आपको निर्माण करता है, और दूसरा चित्त वृत्ति, आप जो संस्कार पाते हो इस जन्म में, अभी वर्तमान में, और जन्म से लेकर आज तक के और पिछले जन्मों के सारे क्रियामान, संचित और प्रारब्ध, ये सारे संस्कार आपके चित्त में धीरे 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 समाहित हो जाते हैं और बनती है चित्तवृत्ति। तो जो चित्तवृत्ति है, वो चित्तवृत्ति आपको जैसी वो वृत्ति बनी है वैसे ही कर्म करने के लिए आसक्त करती है। हम कई बार कहते हैं ना कि ये बड़े बुरी प्रवृत्ति का है, खुनशी वृत्ति का है, ये असुरी वृत्ति का है, ये ईश्वरीय वृत्ति का है। इसका मतलब इसके भीतर वृत्ति है और वो बाहर प्रकट हो रही है, वैसा वो बिहेव कर रहा है, शरीर से, मन से, बुद्धि से वही काम हो रहा है। इसलिए हमें समझ में आता है कि ये असुरी वृत्ति का है। तो उसको समझाया भी तो हा कहता है, लेकिन दूसरे दिन फिर वही करता है, क्योंकि वो वृत्ति उससे वही करवाती है। उसका कोर वही बन जाता है, उसका बीज वही बन जाता है, उसका गुणधर्म वही बन जाता है और वही वो करते रहता है। इसीलिए यदि हमें कुछ बदलना है
तो वृत्ति को बदलना होगा। जितनी वृत्ति बदलती जाएगी उतना धीरे धीरे स्वभाव बदलता जाएगा। स्वभाव बदलेगा तो धीरे धीरे सोच बदलेगी। सोच बदल गई तो कर्म बदलेगा। कर्म बदला तो धीरे धीरे आपका चरित्र बदलते जाएगा। जैसे वालिया लुटेरे की वृत्ति थी, मारना काटना ये अपने आप नहीं हो रहा था, वृत्ति के कारण हो रहा था, असुर वृत्ति थी। फिर वृत्ति बदलने के लिए प्रयत्नशील हुआ वालिया लुटेरा। हाँ, साथ तो गुरु की थी लेकिन तैयारी तो वालिया की थी ना। तो धीरे धीरे उसने अपना स्वभाव बदलने के लिए काम किया। धीरे धीरे सोच बदलने लगी। सोच बदलने लगी तो कर्म बदलने लगे। कर्म बदलने लगा तो चरित्र बदल गया और चरित्रवान वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो सबसे पहली बात कि हम ये समझ लेवे कि हमारी वृत्तियों के कारण आज हम ऐसे हैं। वृत्तियों के कारण आपकी पत्नी ऐसी है, आपका बेटा ऐसा है, आपका पड़ोसी ऐसा है, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार ऐसा है, उसकी वो वृत्ति है। अब ये वृत्ति हमेशा आपको चरित्र नायक बनाएगी या खलनायक बनाएगी। आपका हीरो बनना, हीरोइक डीड आपसे होना या विलन बनना, गलत काम आपसे होना, ये सारा वृत्तियों का खेल है। इसलिए सबसे पहले वृत्ति पर काम करने के लिए तैयार हो जा। यदि आस्था बढ़ानी है तो फिर वृत्ति पर काम कर। अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त होने की शुरुआत कर। स्टेटमेंट देखो क्या आया। तेरा चित्त मुझ में आसक्त हो, ऐसी व्यवस्था, ऐसा अभ्यास, ऐसा बर्ताव तू शुरू कर दे। अर्जुन के लिए कहा गया है, मय्यासक्त मनः पार्थ, चित्त आसक्त हो, ऐसी तुझे व्यवस्था करनी होगी। और उसके लिए क्या करना है? चित्त आसक्त हो, इसलिए क्या करोगे? अनन्य भाव से मेरे परायण हो जा। चित्त डायरेक्टली काम नहीं करेगा सर, वृत्तियां घनी है। उससे तरल क्या है? उससे तरल है मन के भाव। इसलिए अनन्य भाव से मेरे परायण हो, माने मन मुझ में लगा। आपके मन का बहाव कहाँ हो रहा है? सुबह से शाम तक आप थोड़ा ढूंढो। भले ही आप गीता सुन रहे हो, समझ रहे हो, आचरण में लाने की चेष्टा कर रहे हो, लेकिन एक कल सुबह से कल रात्रि को सोए तब तक आपका मन का बहाव कहाँ था? माने मन की भावनाएं कहाँ उद्दीपित हो रही थी, उत्तेजित हो रही थी? पैसे का संपर्क आने से, जो लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उससे, सोचो, देखो आप, जो जो भोग आपको भोगने को मिल रहे हैं, आपकी वासना तृप्त कर रहे हैं, उससे आपके मन का बहाव कहाँ हो रहा है? थोड़ा ढूंढो। यदि आपका मन वासना की ओर, फिर वो अन्न पर हो और किसी चीज पर हो, वासना की ओर बह रहा है, वहां पर उत्तेजना लग रही है, ओह समझ में आया। पैसे में लग रही है, धन में, संपत्ति में लग रही है, और समझ में आया। कहीं पर आपकी प्रशंसा स्तुति हो रही, वहां पर लग रही है, ओह समझ में आया। भौतिक चीजें आपको अचीव हो रही है, आपको मिल रही है, वहां पर हो रही है, ओह समझ में आया। इसका मतलब आपके मन का बहाव अर्थात मन की उत्तेजना अर्थात मन की भावनाएं निर्माण होना आपकी कहाँ पर है, समझ में आया। अब कृष्ण का कहना है कि इनको थोड़ा बाजू में रखकर तू अनन्य भाव से मेरे परायण हो,
मुझ में तेरा मन लगा, कृष्ण में मन लगा। अटपटा सा लगेगा थोड़ा। जहां गोपियां जीत गई, गोप जीत गए, राधा जीत गई, वहां पर जीत कैसे हुई है वही आपको समझाना है। मन कृष्ण में लगाना है। आसक्त चित्त कृष्ण में होना है। अब मन का बहाव कृष्ण की ओर चल रहा है कि मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। आसक्ति हो रही है कृष्ण में कि कृष्ण जैसा होना है, कृष्ण ही चाहिए। अब तीसरी बात, योग में लगा रहे, योग नहीं छोड़ना। चाहे मन मुझ में लगाया है, इसका मतलब ये नहीं कि काम धाम छोड़ के मुझ में मन लगाया। तेरा बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है योग साधना, सृजन सेवा साधना जारी रहेगी। बुद्धि से योग, मन से अनन्य भाव और चित्त से आसक्ति, तीनों बातों के लिए आपको सलाह दी गई है। आस्था बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? चित्त की आसक्ति जो बनेगी वो कृष्ण में, मन के भाव उठेंगे तो कृष्ण के, और योग के लिए बुद्धि का काम होगा। विचार निर्माण होंगे तो फिर बुद्धि के। कौन से विचार? सेवा के, साधना के और सृजन के। यदि ऐसा हुआ तो फिर संशय रहित होकर तू मुझे जान पाएगा, अन्यथा नहीं। कुछ लोग कहेंगे हम केवल योग साधेंगे, सृजन सेवा साधना करेंगे, फिर कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे आप। कई योगी हैं जो कृष्ण को नहीं समझ पाए। मैं वही तो कह रहा हूं, आपको परकाया प्रवेश करना आना चाहिए। आप अपनी काया में आज विराजमान हो, लेकिन आपको यदि परकाया प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है तो फिर आप इसी जीवन में हयात होकर भी आप वृक्ष में भी प्रवेश करके वृक्ष का विज्ञान जान सकते हो। आप चींटी में प्रवेश करके उसका विज्ञान जान सकते हो। आप और किसी मनुष्य के अंतर में प्रवेश करके उसका विज्ञान जान सकते हो। आप भगवान में प्रवेश करके, श्री कृष्ण में प्रवेश करके श्री कृष्ण का विज्ञान जान सकते हो। ये परकाया प्रवेश है और ये आप तभी कर सकते हो जब चित्त, मन और बुद्धि एक विशिष्ट दिशा में काम कर रही है। थोड़ा शांति से समझने की कोशिश करो। सब आपके लिए है। केवल सृजन सेवा साधना और मैं कर रहा हूं, मैं सेवा करता हूं, अहंकार भी बढ़ जाएगा। तो कृष्ण सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो अहंकार बढ़ रहा है क्या? कृष्ण सृजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो अहंकार बढ़ रहा है क्या? कृष्ण साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे तो अहंकार बढ़ रहा है क्या? यदि नहीं बढ़ रहा है तो कुछ विशेष होगा उनमें। इसलिए मन उनमें लगाना है ताकि हमारा योग भी सिद्ध हो और साथ में हमारा अहंकार भी ना बढ़े। क्योंकि गर्वाचे घर खाली, हम जानते हैं जहां अहंकार होता है वहां पूर्णत्व से वंचित रहा जाता है। भाई साहब, बिजनेस करोगे, सेवा हो जाएगी, पैसा आएगा, लेकिन साथ में अहंकार आया तो फिर पूर्णत्व नहीं आएगा। अमीरी आएगी लेकिन पूर्णत्व नहीं। और मन कृष्ण में लगा दिया। कितने लोग हैं ऐसे कि कृष्ण का ही धावा करते हैं, कृष्ण का ही गीत गाते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, लेकिन योग नहीं साधते। उनसे ना सृजन होता है ना सेवा होती है, तो वो भी अधूरे हैं। वो कृष्ण को संपूर्ण नहीं जानते। कृष्ण तीनों बातों के लिए आपको
सिद्ध करने जा रहे, बुद्धि से योग साधा ही जाना चाहिए। आप मंदिर में जाकर बैठोगे और केवल भजन करते रहोगे, सत्संग में जाओगे और केवल भजन की तालियां बजाते रहोगे, कुछ नहीं, कृष्ण को नहीं समझ पाओगे। पहली बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह दी। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युज्जन्मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तशृणु। मुझे पूर्णता से जानना है तो तीनों बातों की ओर ध्यान दो। चित्त मुझ में आसक्त हो, मन के भाव मेरे परायण हो जाए और योग साधा ही जाए। क्या होगा? कृष्ण के विभूति को, संपूर्ण विभूति को, कृष्ण के बल को, ऐश्वर्य जैसे गुणों को और सबके आत्मरूप जो स्वरूप है उसका, उस सब को आप पूर्ण रूप से जान लोगे। इसका मतलब कृष्ण का आपको परिपूर्ण दर्शन होगा। अब ईश्वर दर्शन के लिए धीरे धीरे तैयारी हो रही है और शुरुआत यहां से हो रही है। आप मुझे बोलो, हम भारत में बैठे हैं, मैं यहाँ अकोला में बैठा हूँ, आप नागपुर में, पुणे में, मुंबई में, नासिक में, कहीं और बैठे हैं, जहाँ पर भी बैठे हो, तो वहाँ बैठे बैठे आप न्यूयॉर्क का दर्शन कर पाओगे? बैठे बैठे न्यूयॉर्क का दर्शन कर पाओगे? बैठे बैठे आप रशिया में पहुंच पाओगे? बैठे बैठे आप चांद पर पहुंच पाओगे? बैठे बैठे मंगल पर जा पाओगे? अभी बैठे बैठे कैसे होगा? उसके लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी, और जो तैयारी होगी तो फिर सारा पैकेज करके, टिकट कटवा के, वीज़ा पासपोर्ट बना के आपको न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। फिर पहुंचे न्यूयॉर्क, मॉस्को। कहने का मतलब है आपको तैयारी की आवश्यकता है। वैसे ही आपको यदि दर्शन करना है, ईश्वर दर्शन, तो तैयारी करनी होगी, और ये तैयारी यहाँ है, आस्था में। आपकी आस्था क्या है? आपकी आस्था 3 बातों से शुरू होगी, चित्त, मन और बुद्धि से। बुद्धि योग में लगी रहे, मन के भाव कृष्ण में लगे रहे, आपकी आनंद, आपकी खुशियां, आपका प्रेम, आपका विश्वास कृष्ण में लग जाए, और आवश्यकता है आपकी आस्था, जिसमें चित्त, वृत्तियां बार बार उसी की तरफ बहती जाए, उसी की तरफ बहती जाए। ऐसा होगा तो क्या होगा? आओ 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक पे प्रवेश करो। ऐसा होगा तो ज्ञानम तेह सविज्ञानम इदम वक्षाम शेष्यतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम विशिष्यते। मैं तुझे इस तत्वज्ञान को विज्ञान सहित तथा संपूर्ण रूप से बताता हूँ, जिसे जानने के पश्चात संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। कृष्ण का तत्व ज्ञान क्या है? कृष्ण का विज्ञान क्या है? कृष्ण बनने में क्या विशेषता होती है? और कृष्ण एक तत्व है तो क्या है, वो मैं तुझे बहुत गहराई में बताना चाहता हूँ, विज्ञान सहित बताना चाहता हूँ। उस मैं का मतलब एक कृष्ण का आकार नहीं है, ये कृष्ण तत्व की बात हो रही है। अब ध्यान देना, आप ईश्वर को एक रूप में देखने जाओगे ना, तो आपको ईश्वर आपके जैसा ही एक रूप में लगेगा। मैं सीधा प्रश्न पूछता हूँ आपसे,
कि मनुष्य बुद्धिमान है तो मनुष्य ने ईश्वर का जो रूप है वो मनुष्य जैसा बनाया। यस और नो? आपके जैसे ही आंखें हैं, कान है, चेहरा है, हाथ है, पैर है। आपसे जैसा ज़्यादा बलवान है, आपसे ज़्यादा ताकतवर है, आपसे ज़्यादा सुंदर है, आपसे ज़्यादा जवान है, आपसे ज़्यादा तेजस्वी है, ऐसा आपने एक रूप बनाया कि ये भगवान है। क्यों? क्योंकि आपकी कल्पना वैसी है, आपकी बुद्धिमत्ता वैसी, आपकी सोच वैसी, आपके विचार वैसे हैं। मान लीजिए कि आपके इतना ही बुद्धिमान कोई घोड़ा बन गया, घोड़े को भी मनुष्य जितनी बुद्धि आ गई, तो घोड़ा भगवान का रूप कैसा देखेगा? मनुष्य के जैसा देखेगा या एक उम्दे घोड़े के रूप में देखेगा? सफ़ेद घोड़ा, जवान घोड़ा, तगड़ा घोड़ा, बलशाली घोड़ा, ऐसा देखेगा? कैसा देखेगा? मनुष्य में देखेगा या घोड़े में देखेगा? घोड़ा यदि बुद्धिमान हो जाता है तो प्रश्न है, सीधा प्रश्न है। आप कहेंगे नहीं वो तो घोड़ा है तो घोड़े जैसा ही देखेगा, वो उसका भगवान घोड़े जैसा। चलो अच्छी बात है, फिर आप समझ गए, बाकी सारी चीजें आपको समझ में कि बैल क्या देखेगा। हाँ, बकरी यदि बुद्धिमान हो जाती तो क्या देखेंगी? इसका मतलब ये है कि हमारी सोच, हमारी कल्पनाएं हमारे भगवान का रूप प्रकट कराती है। लेकिन आपकी सोच से, आपकी कल्पनाओं से यदि भगवान प्रकट हुआ तो जिसने आपको बनाया है उसको आप बनाने वाले कौन होते हो? आपकी बुद्धि कौन होती है? आपकी कल्पनाएं क्या होती है? वो नहीं बना सकती, वो मनगढ़ंत हो जाएगी, मन गढ़ंत होगी। भगवान कोई मैनमेड नहीं है, भगवान तत्व है। आपने जितने भी भगवान के रूप बनाए हैं वो सारे मैनमेड है। भगवान एक तत्व है, प्रिंसिपल है, उस तत्व की वजह से ये सारा कुछ है। और वो तत्व ज्ञान मैं तुझे समझाना चाहता हूं। वो तत्व ज्ञान समझने के लिए तू आस्था जगा, पहले मैं तुझे तत्व ज्ञान समझाऊंगा। ज्ञानम तेह सविज्ञानम, मैं तुझे ज्ञान विज्ञान के साथ दूंगा, तत्व ज्ञान दूंगा। इदम वक्षाय वक्षाम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम विशिष्यते, जिसे जानने के बाद में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसा तत्व ज्ञान मैं तुझे दूंगा। भाई साहब, मैं फिर से बात दोहराता हूं, आपको तत्व को जानने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपका भ्रम, चित्त भ्रम नष्ट हो जाए, दूर हो जाए। आपके मन में जो संशय बार बार आते हैं वो संशय नष्ट हो जाए। संशय क्यों आते हैं मैं बताता हूं। आपने एक भगवान का आकार देख लिया, फिर आपने वो भगवान को पूजना शुरू कर दिया, फूल डाले, पत्रे डाले और पानी और दूध और सब, और उनकी मूर्ति को साफ कर रहे हो। फिर आपको कहा कि इस भगवान की मूर्ति को देखते रहो। वे देखते रहे। आपको पड़ोस में आकर किसी ने पूछा कि आप इनको भगवान मानते हो? हाँ, ये भगवान है। किसने बताया आपको भगवान है? मेरी माँ ने बताया। और माँ को किसने बताया? उसकी माँ ने बताया। उसको उसके पिता ने बताया। उसको वो नहीं मालूम, लेकिन बताते आए, उन्होंने बताया। गुरुजी ने बताया। उनको किसने बताया? उनके गुरुजी ने बताया। और ये चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। यदि वो आदमी वहाँ से चला गया तो आपके मन में संशय आएगा कि सचमुच मुझे मालूम नहीं है और मुझे किसी ने बताया और उसको और किसी ने बताया, और ये झूठ बताया होगा तो, गलत बताया होगा तो, मनगढ़ंत बताया होगा तो, और सचमुच ऐसा नहीं होगा तो मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूं? संशय कहाँ आया? मन में आया। मन में संशय क्यों आया? क्योंकि आपकी ये बातें आपने बनाई थी, तत्व ज्ञान उसमें नहीं था। तत्व यदि होता तो तत्व के बाद में संशय नाम की बात ही नहीं रहती है। प्रिंसिपल वर्क्स। एनर्जी का सूत्र बनाया गया, E=mc²। अब वो तत्व ज्ञान हो गया, विज्ञान समेत हो गया। उस पर संशय करने की क्या जरूरत है अब? क्योंकि उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं।
और रिजल्ट एक को नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट सबको आ रहे हैं। दुनिया का कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, उसको एनर्जी का सूत्र यदि इस्तेमाल करना है तो रिजल्ट सेम आएंगे। रशिया का वैज्ञानिक हो या इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि वो तत्व ज्ञान है, वो विज्ञान है। लेकिन भारत के लोग हैं, हिंदू लोग हैं और हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी से उनको रिजल्ट आ रहे हैं, और पाकिस्तान में जाकर आपने हनुमान जी की मूर्ति उनके हाथ में दे दी, वो बोलेंगे हनुमान जी यहाँ भी रिजल्ट देंगे? क्वेश्चन मार्क। सही है कि गलत है? क्योंकि उनकी वहां आस्था नहीं है। आस्था नहीं है। हनुमान जी की मूर्ति आप रशिया में खड़ी कर दो, कतार में खड़ी कर दो, रिजल्ट आएंगे उनको? नहीं आएंगे। विरला हो सकता है जिसने उसमें बहुत ज़्यादा कोई दिलचस्पी ली हो, लेकिन दरअसल नहीं आएंगे, क्योंकि उनके विचार में, उनकी सोच में, उनकी कल्पना में हनुमान जी भगवान है ही नहीं। एग्रीड और नॉट? इसीलिए आपको भगवान को मनगढ़ंत कहानी से, कल्पनाओं से, सोच विचारों से नहीं बनाना है। भगवान को समझना है तो तत्व ज्ञान से समझना होगा। ओनली वे इज तत्व ज्ञान, विज्ञान के साथ। मैं तुझे इस तत्व ज्ञान को विज्ञान सहित तथा संपूर्ण रूप से बताता हूं, जिसे जानने के पश्चात संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य नहीं रहेगा, न संशय रहेगा। इसीलिए आपको विज्ञान में प्रवेश करना होगा। और एक बात बताऊंगा आपको, अध्याय की शुरुआत है, इसलिए आपको गणित पढ़ना है तो गुरुजी कौन से ढूंढेंगे? इतिहास के, भूगोल के, या गणित के? कौन से ढूंढेंगे? अरे भाई, स्वाभाविक है, हम इतिहास के मास्टर क्यों ढूंढे? हम तो ट्यूशन क्लास लगाएंगे गणित के ही टीचर के पास। अच्छी बात है। आपको क्रिकेट खेलना है तो आप गुरु कौन सा ढूंढेंगे? गुरुजी कौन से ढूंढेंगे? फुटबॉल वाले? कौन से ढूंढेंगे? कैरम खेलने वाले? कौन से? अरे भाई नहीं, क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट के गुरु ढूंढेंगे। तो इसका मतलब गुरु वो हो जो उस विषय का ज्ञान रखता है, गुरु वो हो जो उस मार्ग पर चल रहा है, गुरु वो हो जिस मार्ग पर उसकी स्टडी हुई है, मास्टरी हुई है। और दूसरी बात कि आप भी उस गुरु को समझकर, उसके विज्ञान को समझकर, उसकी खोज को समझकर, उसके प्रयत्न को समझकर, रियाज और उसकी प्रैक्टिस को समझकर वैसा करने को तैयार है। यस और नो? तैयार है। तो गुरु का भी अभ्यास वही है और शिष्य का भी अभ्यास वही है, तभी जाकर सफलता मिलेगी। अब मैं ये कहता हूं कि आप यदि संसारी हो, आप यदि पारिवारिक जीवन जी रहे हो, आप यदि कौटुंबिक अर्थात वैवाहिक जीवन जी रहे हो, जिसमें पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, और ऐसे जीवन जीते हुए जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो, जहाँ पर आप नाते रिश्तों के साथ में रह रहे हो, ये सारी बातें कर रहे हो, तो आपको यदि इसमें प्रवीण होना है, इसमें सफल होना है, आपके इस पारिवारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, आपके भौतिक जीवन में, आपके आध्यात्मिक जीवन में यदि आपको सफल होना है, तो गुरु कौन सा लगेगा? आपके ही विषय में अग्रेसर लगेगा। आप मीराबाई को गुरु बना सकते हो क्या, जिसने अपना संसार छोड़ दिया? हाँ, आपको छोड़ना है तो फिर आप उसको गुरु बना सकते हो, लेकिन आपको अपना संसार यशस्वी बनाना है तो फिर मीराबाई को गुरु नहीं बना सकते आप। एग्रीड और नॉट? बात पते की है।
बात बहुत ज़्यादा पते की है। आपको अपनी आस्था जगाने के लिए ऐसे ही गुरु ढूंढने पड़ेंगे जो आपके रास्ते से चलकर पूर्णत्व की ओर जा रहे विज्ञान समेत। आपको श्रृंगार करना अच्छा लगता है, पत्नी और पति के साथ वार्तालाप करना अच्छा लगता है, हाथ में हाथ लेकर घूमना पसंद आपको है, आपको बच्चों को जन्म देना है, उनको संस्कार देना है, उनको बड़ा करना है, आपको मकान दुकान सब चाहिए, वस्त्र चाहिए, श्रृंगार चाहिए, हर बात आपको चाहिए, तो फिर वैसा गुरु ढूंढ लो जिसने घर त्याग दिया है, जो भिक्षा मांगने के लिए निकला हुआ है। फिर आप वो नहीं कर सकते हो, फिर आप उनके विज्ञान तक नहीं पहुंच सकते हो, फिर आपको वो गुरु कैसे काम में आएगा? क्वेश्चन मार्क है। ये सीधा मेरा प्रश्न है। मैं कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ना आपको उसको थोप रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ अगवा कर रहा हूँ, एक जिज्ञासा बढ़ा रहा हूँ कि आपको क्या चाहिए। गणित के मास्टर चाहिए गणित सीखने के लिए, या फिर गणित सीखने के लिए इतिहास के मास्टर ढूंढेंगे? बस इतना कहना है, बाकी आप समझदार हो। एग्रीड और नॉट? तो कृष्ण की जीवन शैली को और आप खुद के जीवन शैली को देखो, तराशो, जानो, पहचानो। यदि जीवन शैली में साम्य है तो फिर आपको कृष्ण को गुरु बनाना पड़ेगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु। फिर कृष्ण का विज्ञान समझ में आएगा, फिर कृष्ण का तत्व ज्ञान समझ में आएगा, फिर कृष्ण में अनन्य भाव से आप अपने मन को लगा पाएंगे, फिर कृष्ण में आप अपना चित्त आसक्त कर पाओगे, फिर जाकर कृष्ण आपको योग सिखाएंगे, वो सृजन सेवा साधना करने में आपकी दिलचस्पी होगी। मैंने कहा वो यदि सही लग रहा होगा तो आप एक बार हाथ ऊपर करके सहमति दर्शा सकते हो। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। अब आगे चलेंगे। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में चलो। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वालों में से भी कोई एकाध मेरे तत्व को जानता है, यथार्थ रूप से जानता है। कृष्ण भक्ति के लिए आपको तो बहुत है। भजन, कृष्ण भक्ति के भजन हजारों नहीं लाखों मिल जाएंगे, सत्संग कई मिलेंगे, भगवत कथाएं होती रहती है, भागवत सुनाया जाता है, गीता आप गूगल पर सर्च करो तो गीता के कितने अर्थ मिल जाएंगे आपको। मंदिर, इस विश्व में सबसे ज़्यादा कृष्ण के मंदिर मिल जाएंगे आपको। रास्ते पर लोग ढोलक बजाते हैं, भक्ति करते, सब मिलेगा आपको। लेकिन कोई एकाध मुझे तत्व रूप से जानता है, यथार्थ जानता है। बस यहां पर आपको उंगली रखनी होगी कि उस यथार्थ में, उस तत्व में मुझे प्रवेश करना है या नहीं करना है। हाँ, यदि आपको अपनी समस्याएं दूर करनी है, भगवान मेरा कल्याण कर दे, मुझे आशीर्वाद दे दे, मुझे बरकत दे दे, मेरे बेटे को नौकरी लगा दे, भगवान मेरे बच्ची की शादी करा दे, भगवान मेरा ये रोग दूर कर दे, मेरे पत्नी को अकल थोड़ी सी दे दे, ये सारी बातें आपको जो भी करनी होगी ना, तो फिर आपको इतने गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यथार्थ रूप से जानने की जरूरत नहीं है। फिर मंदिर में गए तो भी चल जाएगा, भजन कर लिए तो भी चल जाएगा, मन शांत हो गया तो भी चल जाएगा, ये सब कुछ। लेकिन यदि ईश्वर दर्शन करना है, वो चतुर्भुज रूप दर्शन करना है, वो विश्वरूप दर्शन करना है, और वो जिसके बाद में संशय रहित हो जाओगे,
और मोक्ष के पक्के अधिकारी बनोगे। फिर उसके लिए तो आपको एकाद में जाना पड़ेगा, इसलिए अंडरलाइन करनी होगी कि वो एकाद जो होता है उसमें मेरा नंबर लग जाए। मैं वो स्टूडेंट बनना चाहता हूँ जो स्कॉलर कहलाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कोई एकाध मेरे परायण होकर मुझे तत्व से जानता है। इसलिए बता रहा हूं कि जैसे जैसे आपकी स्टडी होती जाएगी, पढ़ाई होती जाएगी, गीता को समझना आपको और गहन होता जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे सुनने वालों की संख्या कम होती जाएगी, समझने वालों की संख्या कम होती जाएगी, क्योंकि उस लेवल तक, स्कॉलर लेवल तक पहुंचना कौन चाहता है। अर्जुन को वो विश्वरूप दर्शन हुआ था, रुक्मिणी को नहीं, पत्नी होकर नहीं, सत्यभामा को नहीं, सुदामा को नहीं, अर्जुन को हुआ था। तो आप अर्जुन के लेवल पर आना चाहते हो, वो फ्रीक्वेंसी को मैच करना चाहते हो, उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचना चाहते हो, पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि एक जन्म में तो करना ही पड़ेगा। तो यही जन्म अब मिला है सानिध्य, मिले है गुरु, मिले है ज्ञान, मिला है सब कुछ, तो फिर छोड़े क्यों। लेकिन 3 बात आवश्यक, फिर से याद दिलाता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। 3 बातें हैं। पहले, बुद्धि योग में लगी रहे। बुद्धि को और विषय मत देना, खुराक मत देना। सृजन सेवा साधना है या नहीं बुद्धि का, बस देखते रहो। आपकी सोच, आपके विचार उसी में रहे। जिनके हाथ में कोई काम नहीं है, रिटायरमेंट ले ली है, उन्होंने पहले कुछ ना कुछ सेवा जोड़ देना शुरू कर देना। नो रिटायरमेंट। सृजन करते रहो, साधना करते रहो। यह हुआ बुद्धि का काम। मन का भाव जितना भी आपका उठेगा, तो कृष्ण की लीलाएं, क्योंकि लीलाधर बनना है ना, तो कृष्ण की लीलाएं जानकर बहुत आनंद हो, खुशियां हो, प्रेम हो, विश्वास निर्माण होता जाए कि मुझे भी ऐसी लीलाएं करनी है। और चित्त, वृत्तियां, बिल्कुल वृत्तियां कृष्ण में ही लगी रहे, ताकि कृष्ण जैसे हर एक चीज को स्पर्श करने को तैयार है। सौंदर्य है, स्पर्श करेगा। श्रृंगार है, स्पर्श करेगा। बांसुरी बजानी है, स्पर्श करेगा। खुशियों से झूमना है, नाचना है, स्पर्श करेगा। हर चीज को स्पर्श करने को तैयार है। व्यवहार है, युद्ध है, कोई चीज अछूती नहीं रहेगी। ऐसा चित्त है, कोई संकुचित नहीं है, व्यापक है, धर्म के लिए है, धर्म की स्थापना के लिए चित्त बना हुआ है। जब भी जरूरत पड़ेगी, युग युग में, तब ये चित्त फिर से प्रकट हो जाएगा, क्योंकि चित्त ही अकेला है जो अपने आप को प्रकट कर सकता है और अपने आप को अप्रकट रख सकता है। मृत्यु के बाद जितने चाहे आप लंबे समय तक अप्रकट रहो, जब चाहो तब माता का गर्भ देखकर उसमें से अपने आप को निर्माण करके जन्म लेकर फिर जीवन जीते रहो। चित्त का ये काम है, चिति शक्ति। बोले कैसे? आओ, यहां से हो रहा है अध्याय शुरू, यहां से शुरू हो रहा है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में जाको। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये हुआ 7वें अध्याय का 4था श्लोक। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी 1, जल 2, अग्नि 3, वायु 4, आकाश 5। ये 5 हो गए। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 हो गए। ऐसे 8 प्रकार के विभाजित हुई मेरी जड़ प्रकृति है।
इस विश्व में यदि आप देखेंगे तो दो प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ है, दूसरी चेतन है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित जड़ प्रकृति है, अपरा। और फिर आगे, अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। और इसके परे मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति है, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। वो यानी 2 प्रकार की हो गई। पिछले कई सेशन पहले मैंने आपको बताया था कि चित्त के 2 विविध प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। पहले आत्मा के जो 2 रूप है, पहले स्थूल रूप बताया था कि जहां पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारी ऊर्जा के स्थूल रूप है, आत्मा के स्थूल रूप है। और जो परम इंटेलिजेंस है कि कितनी पृथ्वी और कितना आकाश, कितना जल और कितना वायु, ये एकत्रित करके अलग अलग मिश्रण करके अलग अलग उसके प्रमाण लेकर, प्रपोर्शन लेकर फिर एक नया नया जीव निर्माण होता है। वो इंटेलिजेंस है जो जीव निर्माण कर रहा है, वो इंटेलिजेंस वो आत्मा का सूक्ष्म रूप है। आप समझ रहे हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरी चेतन प्रकृति है और ये मेरी जड़ प्रकृति है। जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस संपूर्ण विश्व को आकार देता है, कभी पौधों को, कभी पेड़ों को, कभी अलग अलग कीटों पर पतंगों को, या फिर बड़े हाथी को या चींटी को, जैसे भी हो सबको आकार देने का काम ये इंटेलिजेंस कर रहा है। 2 प्रकार की प्रकृति है। इस श्लोक का आज दिन भर अभ्यास करें आप। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस, वो चित्ती की शक्ति है, वो आप में भी है। और आप में ये पंच महाभूत भी है, मन, बुद्धि और अहंकार सब है। ये मेरी जड़ प्रकृति और ये मेरी चेतन प्रकृति है। तत्व ज्ञान की शुरुआत हो रही है, तो ये 2 महत्वपूर्ण बातों को समझना अनिवार्य है। अब ये महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण में और आप में क्या फर्क है। कृष्ण ये सब जानते हैं और आप नहीं जानते, बस ये फर्क है। कृष्ण एक स्टेट है, कृष्ण एक अवस्था है, कृष्ण एक प्लेटफॉर्म है, कृष्ण एक फ्रीक्वेंसी लेवल है। वहाँ पर वो पहुँचे हैं कि वो जानते हैं कि ये मेरी जड़ और ये मेरी चेतन प्रकृति है। आप नहीं जानते। कृष्ण ने अनेकों जन्म लिए, कृष्ण ने अनेकों जन्मों में अपने हिसाब से, अपने इंटेलिजेंस से सभी को स्पर्श करके देखा। आपको तो लग रहा है कि श्रृंगार को स्पर्श कर रहे हैं, आपको तो लग रहा है कि वो युद्ध को स्पर्श कर रहे हैं, व्यवहार को स्पर्श कर रहे हैं, वो तो कलाओं को स्पर्श कर रहे हैं। ये तो आपको दिखाई देने वाली बात हो गई। भाई साहब, उन्होंने तो चंद्र बनकर भी देखा, सूर्य बनकर भी देखा, उन्होंने पृथ्वी बनकर भी देखा, उन्होंने ब्रह्मांड के हर चीज़ को छू कर देखा। क्यों? क्योंकि जो कला कर सकता है, जो श्रृंगार कर सकता है, जो युद्ध कर सकता है, और वो इंटेलिजेंस का यूज़ करके वो चंद्र भी बन सकता है, पृथ्वी भी बन सकता है, हर चीज़ बन सकता है। क्योंकि वो इंटेलिजेंस एक बार पकड़ में आ जावे कि ये वो इंटेलिजेंस है, वो कुछ भी कर सकता है।
ये चेतन प्रकृति है और ये जड़ है। आप जब अपनी योग के माध्यम से, आस्था और अपनी भक्ति के माध्यम से जानने लगोगे कि कृष्ण ने गुरु बनकर ये सब कुछ देखा, सब कुछ किया, अब मुझे करना है, तो आप भी कर पाओगे। बस आपको चाहिए, आप आस्था बढ़ाओ। जड़ और चेतन प्रकृति के बारे में कितने लोग समझ गए हैं और कितने लोगों को ये स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आपका जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, उसमें पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। एग्रीड? और इन सबको जो निर्माण किया है वो आपके इंटेलिजेंस ने किया है, चिति शक्ति ने किया है। एग्रीड? अब जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी, ध्यान बढ़ेगा, साधना बढ़ेगी, वैसे वैसे ये चिति शक्ति को जानते 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 ये चिति शक्ति परकाया प्रवेश भी कर जाएंगी। धीरे धीरे आपको ये स्पष्ट होता जाएगा, ये योग ही वैसा है, विज्ञान का योग है। और विज्ञान के विद्यार्थी हर चीज़ को प्रैक्टिकल के साथ करके देखना चाहते हैं। आपको भी अब प्रैक्टिकल आरंभ करना होगा। ध्यान में बैठना, आंखें बंद कर लेना, आंखें बंद करके अपनी जड़ प्रकृति को और चेतन प्रकृति को देखना शुरू कर देना कि मुझ में जो जो तत्व है, मेरा शरीर है, मेरा मन है, बुद्धि है, इसमें अहंकार है, मैं करने वाला भी है, ये सब कुछ निर्माण करने वाला कौन है? प्रश्न खुद को, मैं कौन हूं? हु एम आई? मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं मन हूं? क्या मैं बुद्धि हूं? क्या मैं अहंकार हूं? क्या मैं इनको बनाने वाला हूं? मैं बनाने वाला हूं तो मैं बनाने वाला कौन हूं? हु एम आई? एक प्रश्न शुरू कर देना। इस प्रश्न के साथ में जो जो आपको जवाब मिलते जाएंगे, समझना विज्ञान का प्रयोग शुरू हो गया है। क्योंकि विज्ञान का प्रयोग प्रयोगशाला में होता है, तब कई प्रकार की टेस्ट ट्यूब लगती है आपको, थोड़ा सा मिश्रण कम ज़्यादा होता है, तो वो जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक आप उसको काम करते ही रहते हो, चाहे दिन भर लग जाए, चाहे 4 दिन लगे। लैब है वो। वैसे ही मैं कौन हूँ का जवाब नहीं आता तब तक आप लगे रहो। कृष्ण को जवाब मिल गया है, मैं कौन हूं। आपको जवाब मिलना शेष है, मैं कौन हूं। ये अंतर है। और ये खुद कृष्ण का कहना है कि मैं जानता हूं मैं कौन हूं, और तू नहीं जानता तू कौन है। तो सबसे पहले तो मैं कौन हूं वो मैं तुझे बताता हूं, फिर तू जब जब ध्यान करेगा तब तब तू कौन है वो जानने के लिए तुझे एक सपोर्ट मिलता जाएगा। एक ऐसी बात हो गई कि गुरु जानता है कि गणित क्या है, शिष्य नहीं जानता गणित क्या है। इसलिए मैं गणित को कैसे सॉल्व करता हूँ मैं दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे स्टेप्स है और ये 5 स्टेप्स में मैं सॉल्व करता हूँ। अब समझ गया? अब तू तेरा गणित ऐसे 5 स्टेप में सॉल्व करते जा, 7 स्टेप में सॉल्व करते जा। ठीक वैसी बात है कि शुरू कर दिया है कृष्ण ने बताना कि मैं जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियों को निर्माण करने वाला हूं। मैं इंटेलिजेंस हूं और मैं मेरी प्रकृति को पूरी तरह से निर्माण करता हूं। इसका मतलब आप भी निर्माण करोगे। अभी तो आपने केवल रंगोली निर्माण की है, अभी तो आपने केवल ड्राइंग निर्माण किया है, वस्त्र निर्माण किए हैं, चश्मा निर्माण किया है, चप्पल निर्माण की है, मकान दुकान निर्माण किए हैं, पैसा या धन निर्माण किया है, गहने निर्माण किए हैं। अब आप जड़ प्रकृति को भी निर्माण कर पाओगे, इतनी क्षमता आप में है। आपको सक्षम बनाने जा रहे हैं गुरुजी। आपको अचंभित सा लगेगा,
हो सकता है मैं अगले सेशन में आपको आगे ले जाऊँ, उसके पहले 2-4 श्लोक तो आप पढ़ भी दोगे इसमें से, कि थोड़ा सा पढ़ लूँ आज। क्योंकि जैसे आगे आगे बढ़ोगे ना आप इस अध्याय में, तब आपको लगेगा अरे चंद्र में भी मैं हूँ, सूर्य में भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ, उसमें क्या क्या बता रहे हैं, अरे बाप रे ये कैसा है कैसा है। नहीं, आपको अनुभव करना है, आपको केवल सुनना नहीं है, अनुभव करना है। जैसे जैसे अनुभूतियाँ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप अपने जीवन के प्रति संशय दूर कर देंगे। वैसे वैसे आपको मैं कौन हूँ का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपके दुख कहाँ रह जाएंगे भाई साहब, लीला शुरू हो जाएंगी। काहे का संताप है, काहे की पीड़ा है, लीला होगी, लीलाधर बन जाओगे। तैयार हो? ध्यान साधना में आज बस इतना ही शुरुआत करना है, मैं कौन हूं, हु एम आई। शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, अहंकार हूं, रक्त हूं, हृदय हूं, दिमाग हूं, क्या हूं मैं? इनको निर्माण करने वाला हूं, तो फिर क्या हूं मैं? वो इंटेलिजेंस हूं, चित्त शक्ति हो तो क्या हूं मैं? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ढूंढते रहो। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।